人的一生要想得着捷径，心情大到变化，活出一个有意义的人生，尽到受造之物的本分，得接受神的刑罚审判，让神的管教击打不离开，使你脱离撒旦的摆布，脱离撒旦的全是活在神的光中。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。你得知道神的刑罚审判就是光，就是拯救人的光，就是人最好的祝福，是最大的恩典，最好的保守。जब भी मैं ये भजन गाती हूँ मुझे वो अनुभव याद आता है जब मैं आस्था में नहीं थी। तब परमेश्वर के ये वचन की परमेश्वर की ताड़ना और न्याय प्रकाश है, मनुष्य के उद्धार का प्रकाश है, और मनुष्य के लिए इससे बेहतर कोई आशीष, अनुग्रह या सुरक्षा नहीं है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते थे। मुझे लगता जैसे न्याय और ताड़ना से गुजरना सच में बहुत दर्दनाक होगा, तो फिर परमेश्वर इसे मानव जाति के लिए सुरक्षा और आशीष क्यों कहेगा? फिर बाद में मैंने सच में परमेश्वर के वचनों के न्याय का अनुभव किया और मेरी कांट छांट हुई, तो मैंने खुद इसे समझा और महसूस किया कि परमेश्वर के वचन कितने व्यावहारिक हैं। मुझे याद है जून 2015 के आखिरी दिनों में मुझे 5 अलग कलीसियाओं की सेवा के लिए प्रचारक चुना गया। शुरू में उन कलीसियाओं के अगुवाओं और उपयाजकों के साथ सभा करते वक्त मैं घबरा जाती थी। मुझे फिक्र होती थी कि सत्य की मेरी समझ उथली होने से मैं दूसरों की मदद नहीं कर पाऊंगी। तो हर सभा से पहले मैं तैयारी करने की कोशिश करती, जिन ईश वचनों पर चर्चा करनी होती उन पर गंभीरता से सोचती। परमेश्वर के वचनों पर संगति करने के बाद मैं दूसरों से उनकी मुश्किलों के बारे में पूछती। मैं डरती कि कहीं वे ऐसे मसले ना उठा दें जिनका मुझे अनुभव ना हो और जिनका जवाब ना दे पाऊं। इसलिए मैं प्रार्थना करती, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगती ताकि ईमानदार बनकर बस अपनी समझ पर संगति करूं। अच्छी बात है। कोई बात समझ न आने पर सबसे बेबाक होकर कह देती कि इसकी समझ मुझ में नहीं है। फिर मैं प्रार्थना करती और ज्यादा सत्य खोजती। कुछ समय तक इस तरह अभ्यास करने के बाद मैं धीरे धीरे कलीसिया कार्य के कुछ सिद्धांतों को समझ सकी और काम के बारे में ज्यादा जान सकी। पहले के मुकाबले ज्यादा प्रेरित होकर मैं काफी देर तक काम करने लगी। अब मैं पहले की तरह कलीसिया अगुवाओं से नहीं डरती थी और मसले सुलझाने के लिए मेरे पास कुछ विचार भी थे। कभी कभार जब मैं भाई बहनों को यह कहते सुनती कि मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी आस्था अधिक पुरानी नहीं है, फिर भी मैं आस्था से परिपूर्ण हूँ और कीमत चुकाने में समर्थ हूँ, सत्य का अनुसरण करती हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती। जल्दी ही मैंने कलीसिया के कुछ चुनावों का प्रबंधन किया। मेरे प्रभार वाली कलीसियाओं के सभी अगुवा और कार्यकर्ता चुन लिए गए। ऐसे नतीजे देखकर मुझे लगा कि मेरा काम बहुत ही अच्छा है, तो कोई हैरानी नहीं कि मुझे प्रचारक चुना गया। ऐसा इसलिए कि मैं अच्छी काबिलियत वाली और प्रतिभाशाली इंसान थी। फिर अगस्त 2015 के आखिरी दिनों में जब मुझे लगने लगा कि मैं अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह निभा रही हूँ, तब एक उच्च अगुवा ने मुझसे कहा कि छोटी होने, मानवता में परिपक्व न होने और अनुभव की कमी के कारण मैं लोगों की समस्याओं को सुलझा नहीं पाती, तो सिद्धांतों के आधार पर मैं एक प्रचारक होने लायक नहीं हूँ और मुझे अगुवा के तौर पर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो आपने उस अगुवा की व्यवस्था को लेकर क्या सोचा? उस वक्त मैंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, मगर पूरी तरह हताश महसूस किया। मुझे लगा भले ही मेरा जीवन अनुभव सीमित था, पर एक प्रचारक बनने के बाद मैंने तेजी से तरक्की की थी और कलीसिया कार्य के बहुत से सिद्धांत सीखे थे। हाल ही में मैंने कलीसिया के कुछ चुनावों का प्रबंधन भी किया था और सब कहते थे कि मैं सत्य का अनुसरण करती हूँ। मुझे लगा मेरे कर्तव्य में ऐसा बदलाव मेरे लिए अनुचित था। यही नहीं, मेरी समझ और काबिलियत भी बुरी नहीं थी। अपने सभी सहकर्मियों में जवाब देने और सीखने में मैं सबसे तेज थी, तो आगे बढ़ने की मेरी संभावना सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। और अनेक प्रचारकों में से मुझ अकेली के साथ ही पारिवारिक उलझनें नहीं थीं। मेरी आस्था गहरी थी, मैं अपने कर्तव्य में कष्ट झेल सकती थी, कीमत चुका सकती थी। तो फिर मेरा तबादला क्यों किया गया?
कई दिनों तक मेरे मन में बस यही बात चलती रही। मुझे ज़रा भी सुकून नहीं मिला। मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरा तबादला कर दिया गया, इससे मुझे क्या सबक सीखना होगा? मैं अपनी समस्या नहीं समझ पा रही, मुझे रास्ता दिखाओ। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। जीवन की वास्तविक समस्याओं का सामना करते समय तुम्हें किस प्रकार परमेश्वर के अधिकार और उसकी संप्रभुता को जानना और समझना चाहिए। जब तुम्हारे सामने ये समस्याएं आती हैं और तुम नहीं जानते कि इन्हें कैसे समझें, संभालें और अनुभव करें, तो तुम्हें समर्पण करने की नीयत और इच्छा और परमेश्वर के शासन के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए तुम्हें कैसा रवैया अपनाना चाहिए। पहले तुम्हें प्रतीक्षा करना सीखना होगा, फिर तुम्हें खोजना सीखना होगा, फिर तुम्हें समर्पण करना सीखना होगा। प्रतीक्षा का अर्थ है परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना, उसके द्वारा व्यवस्थित लोगों, घटनाओं एवं चीजों और उसकी इच्छा के तुम पर प्रकट होने की प्रतीक्षा करना। खोजने का अर्थ है उसके द्वारा निर्धारित लोगों, घटनाओं और चीजों द्वारा तुम्हारे लिए उसके इरादों का अवलोकन कर उन्हें समझना, उनसे सत्य और ये समझना कि मनुष्य को क्या हासिल करना है, किन वचनों का पालन करना है। परमेश्वर मनुष्यों में क्या प्राप्त करना चाहता है और उन मनुष्यों में क्या पूरा करना चाहता है। निसंदेह समर्पण करने का अर्थ उन लोगों, घटनाओं और चीजों को स्वीकार करना है जो परमेश्वर ने आयोजित की हैं, उसकी संप्रभुता को स्वीकार करना और जानना कि किस प्रकार सृजनकर्ता मनुष्य के भाग्य पर नियंत्रण करता है, वह किस प्रकार अपना जीवन मनुष्य को प्रदान करता है, वह किस प्रकार मनुष्यों के भीतर सत्य गढ़ता है। आमीन। अभ्यास के मार्ग पर परमेश्वर के वचन स्पष्ट हैं। प्रतिकूल हालात में सबसे अहम होता है इंतजार करना, सत्य खोजना, समर्पण करना सीखना। सही कहा। मुझे ये भी एहसास हुआ कि मेरा कर्तव्य बदल दिया गया था। भले ही मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं समझती थी या नहीं जानती थी कि कौन सा सबक सीखना है, पर कम से कम मुझ में समर्पण और परमेश्वर की इच्छा खोजने का रवैया होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं पूरे समय असंतुष्ट ही रही तो ये मुश्किल खड़ी करना नहीं बल्कि परमेश्वर से विद्रोह करना था। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं अगुआ के तौर पर भरसक प्रयास करने को तैयार थी। फिर 2 महीने बाद मेरी साझीदार बहन शू ने बताया कि कलीसियाएं एक प्रचारक चुन रही हैं और उच्च अगुआ ने उम्मीदवार नामांकित कर दिए हैं। उसकी बात सुनकर मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने तुरंत कहा, उन्होंने उम्मीदवार नामांकित कर दिए? चुनावों में साफ कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार नामांकित नहीं कर सकता। ये शैतान यानी बड़ा लाल अजगर ही करता है। ऐसा करना सिद्धांतों का उल्लंघन करना है। मेरी साझीदार तुरंत बोली, मैंने ऐसा सुना है मगर पता नहीं ये सच है या नहीं। ये बात इधर उधर मत फैलाना। सही है। उसकी बात सुनकर मैंने हामी तो भर दी, लेकिन मन में इस बात पर खलबली मची हुई थी। बिना आग के धुआं नहीं उठता। अगर उच्च अगुआ ने ऐसा नहीं किया था तो कोई यूं ही बात क्यों मनाएगा? उसने ऐसा किया होगा और लोगों को पता चला होगा, इसलिए इस पर चर्चा हो रही थी। पहले मैं एक प्रचारक थी और उसने उस पद से मेरा तबादला कर दिया था और उम्मीदवार नामांकित किया। वो सिद्धांतों के बिना काम कर रही थी, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र एक दूसरी कलीसिया की अगुआ बहन लिन से किया। ओह, बात को पूरी तरह समझे बिना किसी दूसरे से कहने पर उनकी सोच उच्च अगुआ के खिलाफ हो सकती है और काम बाधित हो सकता है। बिल्कुल। तब मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। कुछ समय बाद बहन लिन ने मुझे बताया कि सहकर्मियों की एक बैठक में वो इस मामले को समझ पाई। उच्च अगुआ ने थोड़े बेहतर कलीसिया अगुवाओं में से कुछ को चुनाव के लिए चुना था। यह उम्मीदवार नामांकित करना नहीं था। बिल्कुल। उच्च अगुआ ने यह भी कहा कि अफवाह फैलाकर मैं कलीसिया कार्य में बाधा डाल रही थी। यह सुनकर मुझे लगा मेरे साथ गलत हुआ था और लगा मेरी मंशा ऐसी थी ही नहीं। मुझे जो भी मालूम था वह मैंने बहन लिन को संक्षेप में बता दिया, सबके सामने उच्च अगुआ के ये कहने पर कि मुझ में मंशाएं थीं और मेरा विश्लेषण करने के बाद मैं सबको अपना मुंह कैसे दिखाती। मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। मैं बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, उससे सबक सीखने का रास्ता दिखाने की विनती की।
कुछ दिनों तक मैं बहुत उदास और दुखी थी। कुछ भी करने का जोश नहीं था। फिर मैंने जो सत्य का अभ्यास नहीं करते हैं उनके लिए एक चेतावनी में परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़ा, जिससे मैं खुद को थोड़ा समझा पाई। जो लोग हमेशा नकारात्मकता का गुबार निकालते रहते हैं वे शैतान के अनुचर हैं और कलीसिया को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को अवश्य ही एक दिन निकाल और हटा दिया जाना चाहिए। आस्था में अगर लोगों का दिल परमेश्वर के प्रति श्रद्धा न रखे और आज्ञाकारी न हो तो ऐसे लोग न सिर्फ परमेश्वर के लिए कोई कार्य करने में असमर्थ होंगे, बल्कि वे उसके कार्य में बाधा डालेंगे और उसकी अवहेलना करेंगे। जो लोग सच्चे मन से परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके हृदय में बसता है और उनमें हमेशा परमेश्वर का आदर और उसे प्रेम करने वाला हृदय होता है। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं उन्हें सावधानी और समझदारी से कार्य करना चाहिए और उनके सभी काम परमेश्वर की अपेक्षा के अनुरूप होने और उसे संतुष्ट कर पाने चाहिए। उन्हें मनमाने ढंग से कुछ भी करते हुए दुराग्रही नहीं होना चाहिए। ऐसा करना संतों की शिष्टता के अनुकूल नहीं होता। ठगी करते और डींगे मारते हुए लोगों को सभी जगह परमेश्वर का ध्वज लहराते हुए निरंकुश नहीं दौड़ना चाहिए। ये बहुत ही विद्रोही प्रकार का आचरण है। परिवारों के नियम होते हैं और राष्ट्रों के कानून। क्या ईश गृह के लिए ये और सही नहीं है? क्या इसके पास अधिक सख्त मानक नहीं है? अधिक प्रशासनिक आदेश नहीं है? लोग मनमर्जी करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु परमेश्वर के प्रशासनिक आदेशों को बदला नहीं जा सकता। परमेश्वर अपराध सहन नहीं करता। वो परमेश्वर है जो लोगों को मौत की सजा देता है। क्या लोग ये सब पहले से नहीं जानते? आमीन। 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 परमेश्वर के वचन शैतान के अनुचर और कलीसिया को परेशान करते हैं, दिल में चुभने वाले थे। परमेश्वर के वचनों के आधार पर वास्तविक हालात को समझे बिना बहन लिन को बताना कि उच्च अगुवा उम्मीदवार नामांकित कर रही थी, यूं ही अफवाह फैलाना और कलह के बीज बोना था। सही है। बहन शू ने मुझे साफ चेताया था कि ये बात उसने सुनी भर थी और उसे नहीं पता था ये सच है या नहीं, मगर मैंने पलटकर बहन लिन को इस बारे में बता दिया। मैं चाहती थी ज्यादा लोग सोचें कि उच्च अगुवा सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं कर रही थी और चुनाव जैसे अहम मामले में भी वे चोरी छिपे उम्मीदवार नामांकित कर रही थीं ताकि लोग उनके खिलाफ हो जाएं। ऐसा करना वास्तव में उच्च अगुवा को कमजोर करना था, शैतान की सेविका की तरह कलीसिया कार्य में बाधा डालना था। ईश वचनों के खुलासे के बिना हम नहीं समझ पाएंगे कि ये बात कितनी गंभीर है। सही कहा। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। जो शैतान के हैं वे उसके पास लौट जाएंगे, जबकि जो परमेश्वर के हैं वे सत्य खोजेंगे। ये उनकी प्रकृति के अनुसार तय होता है। जो शैतान का अनुसरण करते हैं उन्हें नष्ट हो जाने दो। इन लोगों के प्रति कोई दया भाव नहीं दिखाया जाएगा। सत्य के खोजियों को पोषण मिले, वे परमेश्वर के वचनों का पूर्णतया आनंद लें। परमेश्वर धार्मिक है, वह किसी से पक्षपात नहीं करता। यदि तुम शैतान हो तो तुम सत्य का अभ्यास नहीं कर सकते। यदि तुम सत्य के खोजी हो तो शैतान तुम्हें कभी बंदी नहीं बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन उन सभी को नष्ट हो जाने दो जो शैतान का अनुसरण करते हैं। उसे पढ़कर मैं डर से कांपने लगी। अगर मैंने प्रायश्चित नहीं किया और अपनी मनमानी करती रही, शैतान की सेविका बनकर काम करती रही, तो अंत में परमेश्वर मुझे उजागर कर त्याग देगा। फिर मैंने इस वचन पर मनन किया, जो शैतान के हैं वे उसके पास लौट जाएंगे, जबकि जो परमेश्वर के हैं वे सत्य खोजेंगे। अगर मैं अपने अपराधों के समाधान और खुद को जानने के लिए सत्य खोज सकी तो क्या परमेश्वर मुझ पर दया नहीं करेगा? फिर मैंने मन ही मन सोचा, बहन शू के ये बताने पर कि उच्च अगुवा ने उम्मीदवार नामांकित किए थे, मैंने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दिखाई थी? इस घटना से कुछ महीने पहले जब मेरा कर्तव्य बदला गया, तब मैं असंतुष्ट होकर उच्च अगुवा के खिलाफ हो गई थी। इसलिए जब मैंने सुना कि उच्च अगुवा उम्मीदवार नामांकित कर रही थीं, तो मुझे लगा वे सिद्धांत के अनुसार काम नहीं कर रही थीं। मैंने बहन लिन को इस बारे में बता दिया ताकि उसे अपने साथ करके उच्च अगुवा के खिलाफ कर दूं। मैं जानबूझकर उच्च अगुवा की आलोचना कर रही थी, इसमें बदले की भावना भी थी। यह बड़ी घिनौनी
और बेहद दुष्ट मंशा थी। बिल्कुल। अपना यह बदसूरत रूप देखकर मैं पछतावे में डूब गई। अगर उच्च अगुआ मेरी करनी के सार का विश्लेषण फौरन नहीं करती, जिससे सारे लोग मेरे असली मंसूबे जान सकें, तो भाई बहनों के बीच झूठी खबर फैलने पर वे सभी उच्च अगुआ के खिलाफ हो गए होते और उनके साथ सहयोग करने में असमर्थ होते। इससे कलीसिया के कार्य पर सीधा असर पड़ता। हाँ, इसके गंभीर परिणाम होते हैं। यकीनन। अब मुझे बहुत पछतावा होता है। इसके बाद मैं परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना और प्रायश्चित करने लगी। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैंने शैतान की सेविका जैसा बर्ताव किया है, कलीसिया के कार्य में बाधा पैदा की है। मैं भ्रष्टता के साथ बातें और काम नहीं करते रहना चाहती। मैं अपने अपराधों और कुकर्मों को समझकर सच में प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ। आमीन। उस दौरान मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सत्य खोज रही थी। उस वक्त मैं अपना कर्तव्य बदलने को लेकर इतनी प्रतिरोधी क्यों थी? इस हद तक कि मैं शैतान के लिए काम करने लगी, भाई बहनों के बीच मतभेद पैदा कर उच्च अगुआ की आलोचना करने लगी। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? एक दिन अपने धार्मिक कार्यों के दौरान मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, जो परमेश्वर के सामने अपने आप को बड़ा मूल्य देते हैं वे सबसे अधिक अधम होते हैं, जबकि जो खुद को तुच्छ समझते हैं वे सबसे अधिक आदरणीय हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि वे परमेश्वर के कार्य को जानते हैं और परमेश्वर के समक्ष उसके कार्य की सबके सामने धूमधाम से उद्घोषणा करने वाले सबसे अज्ञानी हैं। ऐसे लोगों में परमेश्वर की गवाही नहीं होती। वे अभिमानी और अत्यंत दंभी होते हैं। मैं तुम सबको समझा रहा हूं कि अपने आप को स्वर्ण से अधिक मूल्यवान मत समझो। जब दूसरे लोग परमेश्वर का न्याय स्वीकार कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम दूसरों से कितने ऊंचे हो? अगर दूसरे लोग सत्य के आगे सिर झुका सकते हैं तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आमीन। आमीन। परमेश्वर के न्याय और प्रकाशन के ये वचन सीधे मेरे दिल में उतर गए। मैं ऐसी ही घमंडी और दंभी इंसान थी। मैंने एक प्रचारक के तौर पर काम करके कुछ सिद्धांत सीखे थे। मुझे लगने लगा था कि मुझ में काबिलियत थी, मैं अध्ययन में तेज थी, एक प्रतिभाशाली इंसान थी और मेरा पोषण किया जाना चाहिए। इतनी कम उम्र में कष्ट सहने और सत्य खोजने में सक्षम होने को लेकर भाई बहनों से अपनी प्रशंसा सुनकर खुद को ऊंची समझने लगी। मैंने खुद को सत्य की खोजकर्ता का तमगा दे दिया। उच्च अगुआ ने मेरे साथ सिद्धांतों पर संगति की और कहा कि एक प्रचारक के तौर पर मैं काम करने लायक नहीं थी। मैं इसे स्वीकार नहीं पाई। मुझे ये भी लगा कि मेरा कर्तव्य बदलकर उच्च अगुआ मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रही थीं। वे सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही थीं। ये समझे बिना कि मैं सच में किससे बनी थी, मैं खुद को महान समझने लगी थी। पूरी तरह आश्वस्त भी थी कि मैं एक प्रचारक बनने के लायक थी। मुझे विश्वासी बने ज़्यादा समय नहीं बीता था और मुझे वास्तविक अनुभव भी नहीं था। अगुआओं से ठीक से सहयोग न करने जैसी कुछ व्यवहारिक समस्याएं झेलने के सिवाय मैं वास्तव में उनकी मदद नहीं कर सकती थी। कर्तव्य बदलने के 2 महीने बाद भी मैं इस बात से खुश नहीं थी और इसे स्वीकार नहीं पाई थी। मैं उच्च अगुआ के काम की आलोचना करती थी, कहती थी ये सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। मेरा घमंड सभी तर्कों से परे था। मैं वास्तविक समस्याएं नहीं सुलझा पा रही थी, नहीं जानती थी कि परमेश्वर के कार्य का अनुभव कैसे करूं। समस्याएं झेलते समय भी मैंने सच में समर्पण नहीं किया, सबक नहीं सीखे। ये बातें ये दिखाने के लिए काफ़ी थीं कि मुझे व्यावहारिक अनुभव नहीं था, मैं सत्य नहीं समझती थी और अपनी भ्रष्टता का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। मैं उन कलीसियाओं की वास्तविक समस्याओं को कैसे सुलझा सकती थी? सच है कि हम सत्य के बिना व्यवहारिक कार्य नहीं कर सकते। यकीनन नहीं। उच्च अगुआ ने मेरा कर्तव्य बदलते हुए कहा कि मुझे पर्याप्त जीवन अनुभव नहीं था और मैं समस्याएं नहीं सुलझा पाती। अगर वास्तविकता ये खुलासा नहीं करती तो मैं समझ ना पाती कि मैं कितनी घमंडी थी। हाँ बिल्कुल। जब किसी में घमंड होता है तो उसके लिए परमेश्वर की सत्ता के सामने समर्पण करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। परमेश्वर तुम्हारा न्याय करता है, ताड़ना देता है और तुम्हारी निंदा करता है, लेकिन जान लो कि यह निंदा इसलिए है कि तुम खुद को जानो। वह निंदा करता है, शाप देता है, न्याय करता है और ताड़ना देता है।
ताकि तुम स्वयं को ठीक से जान सको, ताकि तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन हो सके, और इसके अलावा तुम अपनी कीमत जान सको और ये देख सको कि परमेश्वर के सभी कार्य धार्मिक और उसके स्वभाव और उसके कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार हैं। वो मनुष्य के उद्धार के लिए अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है, और कि वह धार्मिक परमेश्वर है जो मनुष्य को प्यार करता, उसे बचाता, उसका न्याय करता और उसे ताड़ना देता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल को छू लिया। अगर मेरा कर्तव्य ना बदलता तो मैं अब भी नहीं जान पाती कि मैं कितनी घमंडी हूँ। उच्च अगुआ के मुझे उजागर करने से मुझे बहुत चोट पहुंची, मगर इससे मुझे परमेश्वर के प्रति श्रद्धा की कमी समझने में मदद मिली। मैंने जाना कि अपने फायदे के लिए मैं शैतान की सेविका बनकर कलीसिया के कार्य में बाधा डाल रही थी। परमेश्वर के वचनों के न्याय और निपटान के बिना हम लोग भ्रष्ट स्वभाव को नहीं त्याग सकते। सच है। परमेश्वर के वचनों के न्याय को स्वीकारना और अपनी भ्रष्टता को समझना ही प्रायश्चित करने का एकमात्र रास्ता है। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद मैंने अगुआ के रूप में बढ़िया करने की कोशिश की। मेरी साझेदार बहन शू कर्तव्य निभाने के अलावा अपने परिवार की देखभाल भी करती थी। मुझ पर घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ नहीं था, तो मुझ पर समय के बंधन नहीं थे। भाई बहनों को जब मुश्किलें होती तो मैं उनके साथ संगति कर मामले सुलझाने के लिए चली जाती। शुरू में मैं बहन शू की समस्याएं समझकर माफ कर दिया करती थी, मगर कुछ समय बाद मुझे लगा कि मैं उससे ज्यादा व्यस्त रहती हूँ। कभी कभी मैं देखती कि जब उसके परिवार में कोई समस्या खड़ी होती और वो कलीसिया के मामलों का ध्यान नहीं रखती, तो मुझे उससे घृणा होने लगती। मुझे लगता उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और समय के साथ इससे कलीसिया कार्य में रुकावट पैदा होगी। कभी कभी मैं बहन शू के साथ संगति साझा करती, लेकिन उसे परेशान देखकर मेरा लहजा उसके प्रति घृणा और तिरस्कार का हो जाता। बहन शू मुझसे दबी हुई महसूस करती, डरती कि अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो मैं सख्ती से पेश आऊंगी। अपने घमंडी स्वभाव की ज्यादा समझ ना होने के कारण जल्दी ही मेरी पुरानी समस्याएं फिर से उभरने लगीं। बाद में बहन शू प्रचारक की उम्मीदवार बनी और फिर चुन ली गई। पता चलने पर मेरे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था। मैं सोचने लगी कि सिर्फ छोटी होने के कारण मैं उम्मीदवार नहीं बन सकी, पर क्या मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती? मेरी काबिलियत उससे बेहतर थी, कर्तव्य में ज्यादा जोश था और मैं परिवार में उलझी हुई नहीं थी। साथ ही मेरी काट छांट हुई थी, नाकाम होने पर मुझे उजागर किया गया था और मैंने खुद के बारे में थोड़ी समझ हासिल की थी। मैं अभी भी थोड़ा घमंड दिखा रही थी, लेकिन काफी कुछ बदल चुकी थी। बहन शू प्रचारक चुन ली गई थी, बहुत सी कलीसियाओं के कार्य के लिए जिम्मेदार थी, मगर मैं सिर्फ एक कलीसिया की ही प्रभारी थी। तो क्या मुझ में इतनी कमियां थीं? मैं एक युवा थी, तो सिर्फ उस कलीसिया में अगुवा बने रहना मेरी प्रतिभा व्यर्थ करना नहीं था? क्या मैं सिर्फ एक ही कलीसिया का प्रभार संभाल सकती थी? उच्च अगुआ मेरी प्रगति और मेरा बदलाव क्यों नहीं देख पाई? आप अभी भी खुद को सच में नहीं समझ पाई। हाँ, एक प्रचारक बहन जैंग ने भी कई बार मेरी काट छांट की, मेरा निपटान किया। उसने कहा, पहले आपसे बात करके लगा था जैसे आप में अच्छी मानवता है। ये देखकर हैरानी हो रही है कि आप कितनी घमंडी हैं। आप दूसरों को नीची नजर से देखती हैं और हर मोड़ पर उन्हें दबाती हैं। लोगों को देखकर हमेशा मुंह बनाती रहती हैं। मैं समझ गई हूँ कि आप में अच्छी मानवता नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरह टूट गई। उसे मेरी समस्याओं के बारे में बोलने की क्या जरूरत है? यह मुझसे इतनी सख्ती क्यों दिखाती है? मैंने बस थोड़ी भ्रष्टता दिखाई थी, थोड़ी घमंडी थी, लेकिन यूं बात करना जरूरी था? यह सब सहन न होने पर मैं चुपचाप रोने के लिए बाथरूम चली जाती। लगता जैसे मेरे दिल में कोई नश्तर चुभा दिया गया हो। मैं हर दिन प्रार्थना कर परमेश्वर को पुकारती, उससे एक सबक सीखने में मार्गदर्शन की विनती करती। तो आखिर आप उस हालत से किस तरह से निकल पाई? उस दौरान मैंने परमेश्वर के न्याय और खुलासे के बहुत से वचन पढ़े। उनमें से एक अंश ने मुझ पर खासी गहरी छाप छोड़ी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम स्वयं को जानने के लिए सत्य पर मेहनत करो। तुम्हें परमेश्वर का अनुग्रह क्यों नहीं मिला? तुम्हारा स्वभाव उसके लिए घिनौना क्यों है? तुम्हारा बोलना उसके अंदर जुगुप्सा क्यों उत्पन्न करता है?
निष्ठा दिखाते ही तुम अपने तुच्छ योगदान के लिए पुरस्कार चाहते हो। थोड़ी आज्ञाकारिता दिखाकर लोगों का तिरस्कार करते हो। छोटा सा काम करते ही परमेश्वर का अनादर करते हो। परमेश्वर का स्वागत करने के बदले में तुम लोग धन, उपहार और प्रशंसा मांगते हो। 1-2 सिक्के देते हुए भी तुम्हारा दिल दुखता है। जब 10 सिक्के देते हो तो तुम आशीष दिए जाने और विशिष्ट माने जाने की अभिलाषा करते हो। तुम्हारी मानवता के बारे में तो बात करना या सुनना भी अपमानजनक है। क्या तुम्हारे शब्दों और कार्यों में कुछ भी प्रशंसा योग्य है? जो अपना कर्तव्य निभाते हैं और जो नहीं निभाते, वे अगुवा और अनुयायी जो परमेश्वर का स्वागत करते और जो नहीं करते, जो दान देते हैं और जो नहीं देते, उपदेश देने और लेने वाले आदि सभी शेख ही बघारते हैं। यह तुम्हें हास्यास्पद नहीं लगता? परमेश्वर के विश्वासी होने के बावजूद तुम उसके अनुरूप नहीं हो। ये जानते हुए भी कि तुम अयोग्य हो, फिर भी तुम डींगे मारते रहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी समझ इतनी दूषित हो चुकी है कि तुम आत्मनियंत्रण खो चुके हो? ऐसी समझ के साथ तुम परमेश्वर से जुड़ने के योग्य कैसे हो? क्या तुम्हें इस मुकाम पर डर नहीं लगता? तुम्हारा स्वभाव इतना खराब हो चुका है कि तुम परमेश्वर के अनुरूप नहीं हो। इसे देखते हुए क्या तुम्हारी आस्था हास्यास्पद नहीं है, बेतुकी नहीं है? तुम अपने भविष्य से कैसे निपटोगे? तुम कैसे चुनोगे कि कौन सा मार्ग लेना है? आमीन। आमीन। इन वचनों ने मेरी हालत का सटीक खुलासा किया। कुछ सिद्धांत सीखने के बाद मुझे लगा था जैसे मुझ में बड़ी काबिलियत थी, मैं प्रतिभाशाली थी। त्याग करने और कीमत चुकाने के बाद मैं अपनी बड़ाई करने लगी। मुझे लगा मैं सत्य का अनुसरण करती हूँ। जब कर्तव्य में बहन शू और मैं साझेदार बनी, मैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करती थी। मुझे लगता मैं बेहतर हूँ, उससे ज़्यादा अनुसरण करती हूँ। बहन शू को पारिवारिक मामलों में उलझा देख मैं उसकी हालत समझे बिना उसकी अहमियत कम कर उसे नीची नज़रों से देखती। अक्सर उसे हिकारत से देखा करती थी। मेरे दिल में उसके लिए ज़रा भी प्यार नहीं था, बल्कि मैंने उसे हमेशा रोके रखा। ये घमंडी स्वभाव दिखाना था और इससे परमेश्वर को नफरत थी। सच है। हालांकि बहन शू को कुछ पारिवारिक उलझनें थीं, पर वो अच्छी इंसान थी और अपना कर्तव्य निभाने में कुशल थी। साथ ही उसकी संगति सच में व्यवहारिक थी और वह दूसरों की दिक्कतें सुलझा सकती थी। खेती किसानी के व्यस्त मौसम में कुछ लोग सभाओं में देर से आते या नियमित रूप से नहीं आते। मैं उनके साथ संगति करती कि सत्य के अनुसरण का ये अहम वक्त है। देह सुख में व्यस्त रहकर वे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बेवकूफ़ी आराम के लालच में खुद को तबाह करेगा। मैं ये तमाम खोखली बातें कहती और वे सब हामी में सिर हिलाते, लेकिन बाद में वे अपनी खेती किसानी में लग जाते और सभाओं में देर से आने लगते। हालांकि कुछ पारिवारिक उलझनों के अनुभव के कारण बहन शू उनके संघर्षों को ठीक से समझ पाती। वह भाई बहनों की मदद करने के लिए अपने अनुभवों पर संगति करती। वे सब सुनते और उन्हें लगता ये व्यावहारिक है। फिर वे सभाओं में नियमित रूप से आने लगते। हम दोनों भाई बहनों के साथ संगति करती। मैं उनकी वास्तविक समस्याएं नहीं सुलझा पाती, लेकिन बहन शू अपनी संगति से सच्चे नतीजे हासिल कर लेती। इससे देखा जा सकता था कि उसके पास कुछ व्यावहारिक अनुभव था। हाँ, उस समय सिद्धांत पर आधारित कोई बात सही लग सकती है, लेकिन वास्तविक अनुभव में ऐसा नहीं होता। तो इससे लोगों को अभ्यास का मार्ग नहीं मिलता या असली मदद नहीं मिलती। सही है। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा, जिससे मैं समझी कि वास्तविकता क्या है। आइए इसका वीडियो देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हुए स्थिरता के साथ उनकी व्याख्या करने के योग्य होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पास वास्तविकता है। बातें इतनी भी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुम्हारे पास वास्तविकता है या नहीं, ये इस बात पर आधारित नहीं है कि तुम क्या कहते हो, अपितु ये इस पर आधारित है कि तुम किसे जीते हो।
जब परमेश्वर के वचन तुम्हारा जीवन और तुम्हारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाते हैं, तभी कहा जा सकता है कि तुम में वास्तविकता है, और तभी कहा जा सकता है कि तुमने वास्तविक समझ और असल आध्यात्मिक कद हासिल कर लिया है। तुम्हारे अंदर लंबे समय तक परीक्षा को सहने की क्षमता होनी चाहिए, और तुम्हें उस समानता को जीने के योग्य होना अनिवार्य है जिसकी अपेक्षा परमेश्वर तुमसे करता है। ये मात्र दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये तुम में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होना चाहिए। तभी तुम में वस्तुतः वास्तविकता होगी और तुम जीवन प्राप्त करोगे। धिक्कार है उन पर जो अहंकारी और दंभी होते हैं, और धिक्कार है उन्हें जिन्हें स्वयं का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग बातें करने में कुशल होते हैं, परंतु अपनी बातों पर अमल करने में ऐसे लोग बहुत ही खराब होते हैं। छोटी सी भी समस्या नजर आते ही ये लोग संदेह करना आरंभ कर देते हैं, और त्याग देने का विचार उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। उनमें कोई वास्तविकता नहीं होती। उनके पास मात्र सिद्धांत हैं जो धर्म से ऊपर हैं, और ये उन समस्त वास्तविकताओं से रहित हैं जिनकी परमेश्वर अभी अपेक्षा करता है। मुझे उनसे अधिक घृणा होती है जो मात्र सिद्धांतों की बात करते हैं और जिनमें कोई वास्तविकता नहीं होती। जब वे कोई कार्य करते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, परंतु जैसे ही उनका सामना वास्तविकता से होता है वे बिखर जाते हैं। क्या यह ये नहीं दर्शाता कि इन लोगों के पास कोई वास्तविकता नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा और लहरें कितनी भयंकर हैं। यदि तुम अपने मन में थोड़ा सा भी संदेह किए बिना खड़े रह सकते हो और तुम स्थिर रह सकते हो और उस समय भी इनकार करने की स्थिति में नहीं रहते हो, जब तुम ही अकेले बचते हो, तब ये माना जाएगा कि तुम्हारे पास सच्ची समझ है और वस्तुतः तुम्हारे पास वास्तविकता है। अगर जिधर हवा बहती है तुम भी उधर ही बह जाते हो, तुम भीड़ के पीछे जाते हो और वही कहते हो जो अन्य लोग कह रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी उत्तम रीति से बातें करते हो। ये इस बात का प्रमाण नहीं होगा कि तुम में वास्तविकता है। इसलिए मैं तुम्हें परामर्श देता हूं कि निरर्थक शब्द बोलने में जल्दबाजी न करो। क्या तुम जानते हो परमेश्वर क्या करने वाला है? दूसरे पतरस जैसा व्यवहार मत करो, नहीं तो स्वयं को लज्जित करोगे और तुम अपनी प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाओगे। ये किसी का कुछ भला नहीं करता है। अधिकतर व्यक्तियों का कोई असल आध्यात्मिक कद नहीं होता। हालांकि परमेश्वर ने बहुत से कार्य किए हैं, परंतु उसने लोगों पर वास्तविकता प्रकट नहीं की है। यदि सही सही कहें तो परमेश्वर ने
कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से ताड़ना नहीं दी है। कुछ लोगों को ऐसे परीक्षणों के जरिए उजागर किया गया है। उनके पापी हाथ ये सोचकर दूर दूर तक पहुंच रहे थे कि परमेश्वर का फायदा उठाना आसान है, वे जो चाहे कर सकते हैं। चूंकि वे इस प्रकार के परीक्षण का भी सामना करने के योग्य नहीं हैं, अधिक चुनौतीपूर्ण परीक्षणों का तो सवाल ही नहीं उठता है। वास्तविकता के होने का भी सवाल नहीं उठता। क्या ये परमेश्वर को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं है? वास्तविकता रखना ऐसा कुछ नहीं है जिसमें जालसाजी की जा सके, और न ही ये ऐसा कुछ है जिसे तुम जानकर प्राप्त कर सकते हो। ये तुम्हारे वास्तविक आध्यात्मिक कद पर निर्भर है, और ये इस बात पर भी निर्भर है कि तुम समस्त परीक्षणों का सामना करने के योग्य हो या नहीं। क्या तुम समझते हो? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। किसी में वास्तविकता है या नहीं ये बातों से नहीं पता चलता, बल्कि इससे पता चलता है कि क्या वो सत्य पर अमल कर परमेश्वर की गवाही देता है। हाँ। यकीनन। अगर आप सिर्फ सिद्धांत समझते हैं और सोचते हैं कि आपके पास वास्तविकता है, तो आपको आत्मज्ञान नहीं है, बल्कि ये घमंड है। बिल्कुल। मैं ऐसी ही थी। मुझे लगता था कि मैं आस्था से परिपूर्ण हूँ, मैं कलीसिया कार्य को समय अनुसार संभाल सकूंगी। मैं अपने कर्तव्य में जोशीली थी, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी दिखती थी। लेकिन बहन शू के प्रचारक के रूप में चुन लिए जाने के बाद मेरा संतुलन बिगड़ गया। मुझे लगा मैं उससे बेहतर थी, ज्यादा काबिल थी, तो मुझे क्यों नहीं चुना गया। मैं शिकायतों से भर गई। लगा मेरे साथ उचित नहीं हुआ था। अपने बर्ताव के आधार पर मैं खुद को सचमुच नहीं जानती थी, और मैं हालात के सामने समर्पित नहीं हो पा रही थी। मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं थी। सच है। मुझे अपने कर्तव्य में बस थोड़ा उत्साह था। कुछ सिद्धांत बोल लेती थी। मैंने इन्हीं चीज़ों को अपना वास्तविक आध्यात्मिक कद मान लिया। लेकिन दरअसल मैं भाई बहनों की असली दिक्कतों को समझ नहीं पाती थी, उनकी समस्याएं नहीं सुलझा पाती थी। एक कलीसिया अगुआ के तौर पर सेवा करने देना मुझे एक मौका देना ही था। लेकिन मैं खुद को जाने बिना एक प्रचारक बनने के लिए लड़ना चाहती थी। मैं सभी तर्कों से परे घमंडी थी। मैं चाहती थी परमेश्वर खास तौर पर मेरी कद्र करे, जो नामुमकिन था। परमेश्वर ऐसे इंसान को नापसंद करेगा जिसमें समझ ना हो। यह देखकर पछतावा हुआ कि मेरा स्वभाव अहंकारी था। बिना बदलाव के मेरा व्यवहार परमेश्वर के लिए घृणास्पद और अप्रिय था। मुझे लगा मैं बेहद सुन्न थी, खुद को नहीं जानती थी। अगर बहन जैंग ने मेरा निपटान नहीं किया होता तो मैं अभी भी अपनी समस्याएं नहीं देख पाती। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा, जिससे मुझे परमेश्वर की इच्छा समझने में मदद मिली। इसे मैं पढ़ूंगी। ठीक है। पृष्ठ 1010। जब तुम बाधा या कठिनाई से पीड़ित होते हो तो ये तुम लोगों के लिए अच्छा है। यदि तुम्हारे लिए सब आसान होता तो तुम बर्बाद हो जाते। फिर तुम्हारी रक्षा कैसे होती? आज तुमको सुरक्षा दी जाती है क्योंकि तुम लोगों को ताड़ना और श्राप दिया जाता है, तुम्हारा न्याय किया जाता है। तुम संरक्षित हो क्योंकि तुमने काफी कष्ट उठाया है, नहीं तो तुम पहले ही दुराचारी बन जाते। ये जानबूझकर तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल बनाना नहीं है। मनुष्य की प्रकृति को बदलना मुश्किल है और उनके स्वभाव को बदलना भी ऐसा ही है। आज तुम लोगों के पास वो समझ नहीं है जो पौलुस के पास थी, और ना ही तुम लोगों के पास उसका आत्मबोध है। तुम लोगों की आत्माओं को जगाने के लिए तुम लोगों पर दबाव डालना पड़ता है, ताड़ना देनी पड़ती है और तुम्हारा न्याय करना पड़ता है। ताड़ना और न्याय ही वह चीजें हैं जो तुम लोगों के जीवन के लिए सर्वोत्तम हैं। जब आवश्यक हो तो तुम पर तथ्यों की ताड़ना भी पड़नी चाहिए, तभी तुम पूरी तरह से समर्पण करोगे। तुम लोगों की प्रकृतियां ऐसी हैं कि ताड़ना और शाप के बिना तुम लोग अपने सिरों को झुकाने और
समर्पण करने के अनिच्छुक होगे। तथ्यों के बिना तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम लोग चरित्र से बहुत नीच और बेकार हो। ताड़ना और न्याय के बिना तुम पर विजय पाना कठिन है। तुम्हारी अधार्मिकता और अवज्ञा को जीतना मुश्किल है। तुम लोगों का पुराना स्वभाव बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए है। तुम्हें सिंहासन पर बिठा दिया जाए तो स्वर्ग की ऊंचाई, पृथ्वी की गहराई और किस ओर जा रहे हो तुम्हें इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा। तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि तुम सब कहां से आए हो, तो तुम सृष्टि के प्रभु को कैसे जान सकते हो? आज की समयोचित ताड़ना और शाप के बिना तुम्हारा अंत का दिन पहले ही आ चुका होता। तुम लोगों के भाग्य के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। क्या ये और भी निकटस्थ खतरे की बात नहीं है? इस समयोचित ताड़ना और न्याय के बिना कौन जाने कि तुम लोग कितने घमंडी हो गए होते, और कौन जाने तुम लोग कितने पथभ्रष्ट हो जाते। इस ताड़ना और न्याय ने तुम लोगों को आज के दिन तक पहुंचाया है और तुम्हारे अस्तित्व को संरक्षित रखा है। जिन तरीकों से तुम्हारे पिता को शिक्षित किया गया था, यदि तुम भी वैसे ही शिक्षित किए जाते तो जाने किस क्षेत्र में प्रवेश करते। तुम लोगों के पास स्वयं को नियंत्रित करने और आत्मचिंतन करने की योग्यता नहीं है। तुम जैसे लोग अगर कोई हस्तक्षेप या गड़बड़ी किए बगैर मात्र अनुसरण करें, आज्ञा पालन करें, तो मेरे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। क्या तुम लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा कि तुम आज की ताड़ना और न्याय को स्वीकार करो? तुम लोगों के पास और क्या विकल्प है? आमीन। परमेश्वर के वचन बहुत ही सटीक हैं। उसका न्याय और ताड़ना सच में हमारे लिए बहुत बड़ा उद्धार है। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, ईश वचन पढ़ते हुए मेरे मन में एक प्रचारक से लेकर अपना कर्तव्य बदलने तक एक के बाद एक सारे दृश्य झलकने लगे। मैंने सच में महसूस किया कि परमेश्वर का न्याय और काट छांट मेरे लिए उसका संरक्षण था। मैं इतनी अहंकारी थी, कुछ समझ ही नहीं पाई। मैं बहुत जिद्दी और दिल से विद्रोही भी थी। अगर तथ्यों ने मुझे इस तरह बार बार नहीं घेरा होता तो पता नहीं अपने घमंड में मैं किस हद तक चली गई होती। परमेश्वर की ताड़ना और न्याय प्रकाश है, मनुष्य के उद्धार का प्रकाश है, और मनुष्य के लिए इससे बेहतर कोई भी आशीष या अनुग्रह या सुरक्षा नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ मैं थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर लोग अपना स्वभाव शुद्ध कर बदलना चाहते हैं तो ये परमेश्वर के न्याय के बिना नहीं हो सकता। हाँ, मैंने उस कर्तव्य में बने रहने को सचमुच तैयार होकर परमेश्वर से समर्पण की प्रार्थना की। कहा कि भले ही कभी मेरी तरक्की ना हो तो भी मैं परमेश्वर की व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करूंगी। आमीन। आमीन। कुछ समय बाद मुझे उच्च अगुआ का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था मेरी तरक्की हुई है और दूसरी जगह कर्तव्य निभाना है। मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। तब मैंने परमेश्वर का बहुत आभार माना। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। दरअसल परमेश्वर मुझे वहां फंसाए रखकर दूसरे कर्तव्य करने से नहीं रोक रहा था, बल्कि मैंने ही हर चीज को लेकर समस्या खड़ी की और उल्टा सोचा। शुद्ध होकर बदलने के लिए जरूरी था कि मैं इसका अनुभव करूं। मुझे बचाने के लिए परमेश्वर के सच्चे इरादों का मैंने अनुभव किया। परमेश्वर का धन्यवाद।